आप सभी को बलूचिस्तान की आज़ादी का इंतज़ार होगा ही, और हाल ही में बलूचिस्तान के नेताओं ने तो पाकिस्तान से आज़ादी का ऐलान तक कर दिया था। और इसके साथ ही इन बलूच नेताओं ने भारत से दिल्ली में अपनी एक अलग एम्बेसी तक खोलने की मांग तक कर दी थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या बलूचिस्तान के लिए ऑफिशियली एक अलग देश बन पाना इतना आसान है? ऑफिशियली बलूचिस्तान को मान्यता पाने के लिए क्या करना होगा और इसमें भारत का क्या इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है? यही सब बताएंगे आपको आज की इस न्यूज़ रिपोर्ट में। हाल ही में मीर यार बलोच ने भारत से नई दिल्ली में बलूच दूतावास यानी कि बलूच एम्बेसी खोलने की परमिशन मांगी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में मान्यता देने, करेंसी और पासपोर्ट के लिए अरबों रुपए का फंड भी मांगा। अब सवाल यह है कि किसी भी देश को इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेंस मिलने की प्रोसेस क्या होती है? क्या महज बलूच लीडर्स के ऐलान कर देने मात्र से बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन पाएगा? इसका जवाब है नहीं। इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होती है। आपको बता दें कि जब तक संयुक्त राष्ट्र किसी क्षेत्र को देश बनने की मान्यता ना दे, तब तक उस क्षेत्र को देश नहीं माना जाता है। जब किसी आज़ाद घोषित क्षेत्र को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस देश के रूप में मान्यता दे देता है और उसे संयुक्त राष्ट्र की मेंबरशिप मिल जाती है, तभी वो किसी भी इंटरनेशनल हेल्प का फायदा भी उठा सकता है। अब चाहे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्ज लेना हो या फिर संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं से मदद, हर काम के लिए संयुक्त राष्ट्र की मेंबरशिप जरूरी है। अब समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की मान्यता हासिल करने की प्रोसेस क्या होती है। इसके लिए सबसे पहले क्षेत्र को संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक लेटर भेजना होगा, जिसमें लिखा होना चाहिए कि क्षेत्र एक राष्ट्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर यानी कि संविधान का पालन करेगा। संयुक्त राष्ट्र को एप्लीकेशन मिलने के बाद उसे सिक्योरिटी काउंसिल के पास भेजा जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल के 15 सदस्यों में से कम 9 सदस्य देशों का क्षेत्र के देश बनने के एप्लीकेशन को सपोर्ट देना जरूरी होता है। सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर कंट्रीज में से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। और अगर इनमें से किसी एक देश ने भी क्षेत्र के देश बनने के खिलाफ वोट कर दिया तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर एप्लीकेशन को एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो संयुक्त राष्ट्र में देश के शामिल होने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश को जनरल असेंबली में ले जाया जाता है। जनरल असेंबली में 193 मेंबर कंट्रीज हैं और किसी नए देश को संयुक्त राष्ट्र में मान्यता पाने के लिए जनरल असेंबली के 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। इतनी लंबी प्रोसेस है, इसीलिए सिर्फ नेताओं के खुद से ऐलान करने मात्र से कोई भी क्षेत्र खुद को देश घोषित नहीं कर सकता है। प्लस आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ हम बता दें कि बलूचिस्तान की ही तरह कई ऐसे देश हैं जिन्होंने खुद को एक अलग देश घोषित तो कर दिया है, लेकिन आज तक किसी ने भी उन्हें अप्रूवल नहीं दिया है। जैसे सोमालीलैंड का आप एग्जांपल ले सकते हैं। पूर्वी अफ्रीका में सोमालीलैंड इलाका खुद को एक इंडिपेंडेंट देश मानता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इसे अलग देश नहीं माना जाता है। सोमालीलैंड सोमालिया का हिस्सा है, जिसने 1991 में खुद को सोमालिया से अलग घोषित कर दिया था। सोमालीलैंड में कहने को तो डेमोक्रेसी है और इलेक्शंस भी होते हैं, और यहाँ के लोग सोमालिया के मुकाबले तेजी से प्रॉस्पेरस भी हो रहे हैं, लेकिन किसी भी देश ने अब तक सोमालीलैंड को मान्यता तक नहीं दी है। सोमालीलैंड को संयुक्त राष्ट्र ने भी अलग देश होने की मान्यता नहीं दी है, इसीलिए घोषणा के बावजूद भी सोमालीलैंड एक अलग देश के रूप में नहीं गिना जाता है। अब आते हैं बलूचिस्तान पर। यहाँ का मामला थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। पाकिस्तान की सरकार कभी इस बात को आसानी से नहीं मानेगी कि बलूचिस्तान एक अलग देश बन जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान का 44% हिस्सा है। बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई दशकों से चल रही है और पाकिस्तान की सरकार और सेना का दमन बलूचिस्तान में बढ़ता ही गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट जैसे विद्रोही गुट पाकिस्तानी सेना से सालों से लड़ रहे हैं और हाल के सालों में ये लड़ाई और तेज हो गई है। बलूचिस्तान के नेता मीर बलूच ने पाकिस्तान में अपने क्षेत्र की आज़ादी की घोषणा करते हुए संयुक्त राष्ट्र से शांति सेना भेजने की अपील की है, ताकि बलूच लोगों को पाकिस्तान से आज़ाद कराया जा सके। लेकिन
मीर बलूच के आज़ादी के दावों के बावजूद ये एक फैक्ट है कि बलूचिस्तान अभी भी पाकिस्तान का हिस्सा है। हाँ, जिस तरीके से वहाँ पर विद्रोह हो रहे हैं, वहाँ से जो खबरें आ रही हैं, उससे अनुमान तो ये लगाया ही जा रहा है कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान का पाकिस्तान से अलग होकर एक अलग राष्ट्र बनाना तय है। लेकिन अब इस देश को मान्यता कब तक मिलती है, ये देखने वाली बात है। आपको बलूचिस्तान से जुड़े अगर और भी अपडेट्स चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं जी स्विच।